हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर पर। तो दोस्तों, अग्निवीर भर्ती 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म 1 फरवरी से स्टार्ट होने थे, लेकिन उस नोटिफिकेशन में कुछ चेंज किया है। अब आपके फॉर्म 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और इससे संबंधित जानकारी अपना वॉरियर नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। तो वॉरियर नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसको आप क्या करना, फॉलो कर देना। और टेलीग्राम पर भी ये अपडेट्स मिलती रहती है आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जाके आप सीधा उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो अपनी मैथ्स के अंदर क्लासें चल रही थी, अपना वॉल्यूम आयतन टॉपिक चल रहा था और अपन ने कल घनाभ को पढ़ लिया था। घनाभ के किस प्रकार के सूत्र बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी बातों की हमने चर्चा कर ली थी। बहुत ही शानदार जिस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे, सभी प्रकार टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं। और वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और साइंस की भी क्लास अपनी चल रही है, जल्द ये अपन रेगुलर क्लासें आएंगी और बड़ी बड़ी क्लासें आएंगी। अभी आपको छोटी क्लासें मिल रही हैं, लेकिन 2 फरवरी से आपको एक घंटा 2 घंटा की क्लासें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अपनी आयतन की आज दूसरी क्लास रहने वाली है। एक क्लास अपन ने अपलोड कर दी है, जाके देखना, बहुत ही शानदार टॉपिक करवाया हुआ है, उसके क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आज अपन घन के बारे में पढ़ने वाले हैं। घन क्या चीज होती है? घनाभ यानी घनाभ का छोटा भाई मान लो घन होता है। घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो समान होती है, बस, और कुछ नहीं है घन के। तो घन के किस प्रकार आयतन निकलता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण क्या होता है, इन सभी बातों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपन। तो ये अपने आज आयतन की सेकंड क्लास रहने वाली है और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं घन के बारे में। देखिए घन क्या होता है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। घन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होती हैं। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई है, यानी ए से डिनोट किया गया है। ये सभी समान होती है, तो ए सभी ये ए है, इसको ए से डिनोट किया गया है और कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन, जिस प्रकार घनाभ का आयतन एल बी एच होता है ना, यानी तीनों भुजाओं का 3 डायमेंशन, तीनों का गुणनफलित होता है, तो इसी प्रकार घन में होता है उसका आयतन, तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो 3 भुजाओं को देखो, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करो आप, तो ए गुणा ए करोगे तो क्या बन जाएगा सर? ए क्यूब बन जाएगा। ये लो, ये आयतन आ गया। तो ये अलग कुछ नहीं है, चीज वही है, बस उसकी भुजा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, इसलिए उसको एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा और ऊंचाई के रूप में लिख दिया जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, तो इसको ए से डिनोट किया गया है, तो इसलिए इसको ए क्यूब, यानी ए गुणा ए करेंगे तो ए क्यूब ही बनेगा। तो ये इसका आयतन हो जाता है और कुछ नहीं है। दोनों सेम ही चीज है, बस फर्क समझने का है। इसके बाद बात करते हैं अपन 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, एक ही बात है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो 4a²। देखो, 4 दीवार बोल दे या वक्र पृष्ठ बोल दे, 4a² करना है और कुछ नहीं करना, 4a²। वहीं अपने को बोलते 5 दीवारों का क्षेत्रफल या एक घन के समान अपना बक्सा है जो ऊपर से खुला है, यानी घनाकार संदूक बोल दे। घनाभ नहीं है, घन ही है, तो घनाकार संदूक, खुली संदूक, उस प्रकार बोल दे। ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे, या फिर एक घनाकार कमरा है उसके अंदर पेंट करने के लिए बोल दे, तो ये वही चीज है और कुछ नहीं है। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5a² हो जाएगा। इसके अलावा 6 दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे। 6 दीवारों, इसके 6 फलक होते हैं, सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। इतना ही है। एक होता है सर इसका विकर्ण क्या होता है? देखो, इसका विकर्ण होता है √3a। अपन ने वर्ग पढ़ा था और वर्ग में मैंने क्या बताया? ये भुजा a है, तो इसका विकर्ण होता है √2a। इस प्रकार विकर्ण पढ़ा था। तो ये वर्ग है, तो ये घन है, तो घन यहां √2a हुआ था क्या विकर्ण के अंदर, तो घन के अंदर √3a हो जाता है बस।
√3 को भुजा से गुणा करते ही क्या बन जाता है, इसका विकर्ण बन जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इसका जो ये विकर्ण होता है ना, तो ये होता है √3 गुणा भुजा। यहाँ भुजा को ए से दर्शाया गया तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो √3a हो जाता है। समझ में आया क्या? ये इतना ही मामला है और कुछ नहीं है, एकदम आसान आसान चीजें हैं। अगर ये इतने चीज याद है ना आपको, तो घन से संबंधित यानी क्यूब से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चनों की, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं घन से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बार आप करने की कोशिश करना, 1 मिनट का समय आपके पास। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। एक घन है 4 सेंटीमीटर, उसका क्या है, उसकी भुजा है। तो अपन भी घन ले आते हैं। तो चलिए देखिए, ये अपना घन है और इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 4 4 ही रहने वाली है क्या? हाँ। तो घन का आयतन क्या होता है सर? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन अभी हमने पढ़ा है सूत्र के अंदर, क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, या ए का क्यूब बोल दो, भुजा का क्यूब बोल दो, एक ही बात है। इसका मतलब जो भुजा दे रखी है ना, उसका अपने को क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब करेंगे क्या? 4 का क्यूब क्या होता है, यानी 4 को 3 बार 4 से गुणा करना, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 करना है क्या? तो बताओ 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। ये लो, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन और कुछ नहीं। आयतन है तो क्यूब में होता है, सेमी क्यूब, ये मैंने बताया। क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में होता है। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? एकदम आसान, सबसे छोटा क्वेश्चन है सबसे पहले। और ये यहाँ पर ये लिख रखा है, लेकिन ये गलती से लिखा गया है। ये आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए ही है चीजें, ठीक है ना। ये टीए लिखा हुआ है, इस टाइप में हो चुका है टीए, लेकिन वास्तव में ये अग्निवीर 2026 के लिए ही है। आए हुए क्वेश्चन नहीं, आर्मी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए किस प्रकार का है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का समय आपके पास, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। 1 मिनट का समय। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना 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 मीटर है। देखो किसकी है? अरे घनाभ है, घन नहीं है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग दे रखी है। घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर। अब देखो, एक तो घनाभ है और एक घन है, लेकिन दोनों का आयतन है ना, वो क्या है सर? बराबर है। यही चीज है इस क्वेश्चन में। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय आपके पास, करने की कोशिश करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घनाभ हमने पढ़ाई है और घन अभी बता दिया क्या होता है आयतन इसका। एक बार करने की कोशिश करें। बोलो क्या आंसर आ रहा है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से दे रखी है और घनाभ का आयतन और घन का आयतन बराबर है क्या? देखो ये बोल रहा है घनाभ है एक तो अपने पास, और इस घनाभ का आयतन है कुछ न कुछ, और एक अपने पास घन है, और घन का भी क्या है? आयतन है। ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों चीज क्वेश्चन में दे रखी है, बराबर है। अब घन का तो पता नहीं अपने को, कुछ दिया नहीं घन के बारे में। इतना दे रखा है घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है, लेकिन घनाभ के बारे में सब कुछ दिया है इसमें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बोलो LBH होता है। तो LBH रख लो। क्या होता है LBH? 12 गुणा 6 गुणा 3, गुणा कर लो इसको। 6 3 18, 18 दूनी 36 का छक्कासिल 3, 18 और 3 21, 216। ये लो कितना आ गया? घनाभ का आयतन आया अपने पास 216। क्वेश्चन बोल रहा है घनाभ का आयतन और घन का आयतन बराबर है क्या? तो घनाभ का आयतन निकाल दिया अपन ने, कितना? 216 आया सर। और इक्वल टू घन का आयतन है, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। ये लो भुजा मैंने ए मान ली, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब यहां से एक का मान निकाल सकते हैं, क्यों कि हमें पूछ क्या रहा है? घन की भुजा ही पूछ रहा है, यानी एक का मान निकालना है।
ए का मान निकालेंगे तो देखो ए इक्वल टू करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 216 का घनमूल कर देंगे, और 216 का घनमूल क्या होता है, 6 होता है। ये लो 6 सेमी, ये अपनी भुजा आ गई। तो घन की भुजा ही पूछ रहा है, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ये अपना राइट हो जाएगा। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन, कर लोगे? एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। घनाभ और घन का आयतन इक्वल है, ये देखो घनाभ और घन का आयतन इक्वल है तो हमने इक्वल मान लिया। घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका मान दे रखा है अपने को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन 216 आया है, घनाभ का आयतन 216 है, इसके बराबर घन का आयतन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ने बोला है। तो घन का आयतन ए क्यूब भी मानेंगे क्योंकि घन का कुछ दिए ही नहीं अपने को। तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो भुजा पूछ रहा है तो भुजा का मान निकालेंगे तो एक क्यूब है तो एक का मान निकालेंगे तो ये घात 3 है, आगे जाकर घनमूल बन जाएगा। तो 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। एक का मान 6 हो गया तो ये भुजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए आप। एक घन की भुजा दे रखी है 1.5 मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन है ये तो, भुजा दे रखी है ऑलरेडी आपको 1.5 मीटर और आयतन पूछ रहा है। कर लो, आयतन किस प्रकार निकालोगे, बोलो सर। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, अरे घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। अरे यही तो होता है, भुजा दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है। ये लो भुजा कितनी है, 1.5 मीटर, रख लो मान 1.5 का क्यूब। ये लो। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीधा सीधा तरीका देखो, एक बार इस पॉइंट को भूल जाओ, 15 मान लो। 15 का क्यूब क्या होता है सर, 3375 होता है। अरे यही होता है 15 का क्यूब 3375 होता है। घन करते हैं ना तो पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये 3 अंक के बाद आ जाता है। घन के अंदर ये रूल होता है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ये लो 3.375, ये अपना क्या है, इसका आयतन है। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है, 3.375 ये रहा। इस प्रकार समझ में आई तो ठीक है, वरना इसको इस प्रकार कर सकते हैं। देखो 1.5 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, 15/10 लिख दूं, इस पॉइंट को हटा दूं, नीचे 10 आ जाएगा क्या। अब इसका घन ही तो करना है, ये लो इसका घन कर रहे हैं, करो इसका घन। 15 का घन सर 3375 होता है, बट्टा 10 का घन सर 1000 होता है। ये लो 1000। बताओ 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे क्या, 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, 3.375। बोलो आया कि नहीं आया, इस प्रकार कर लो, एक ही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, कर लोगे क्या, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। 1.5 यानी 15 का क्यूब करना है अपने को, और कितने अंकों के बाद पॉइंट है उसका क्यूब करते हैं तो वो पॉइंट 3 अंक के बाद 3 अंक पहले लग जाता है। ये 3 अंक पहले लगा दिया आपने, इस प्रकार ने दिमाग में आया तो इस प्रकार कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करो आप। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का क्या दे रखा है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना, 54 वर्ग सेंटीमीटर है। और पूछ क्या रहा है सर, घन का आयतन पूछ रहा है। अरे निकाल लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है घन के अंदर, अभी बताया था, बोलो क्या होता है, करो लो, सूत्र बता देता हूं मैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। दे कितना रखा है, 54, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 दे रखा है, तो इसके स्थान पर 54 रख लो अपने। ये लो 54 रख लिया, इक्वल टू क्या है, 6a² है। ये लो, अब बोलो घन का आयतन पूछ रहा है क्या। अरे आयतन निकालने के लिए अपने के पास घन की भुजा होनी आवश्यकता है क्या, भुजा का क्यूब ही तो होता है आयतन, तो यहां से भुजा निकल जाएगी, यानी एक का मान निकालना पड़ेगा क्या, निकाल दो एक का मान। एक का मान निकालेंगे तो देखो a² इक्वल टू, ये 6 से कट रहा है क्या, बिल्कुल सर कट रहा है, 9 बार। a² का मान 9 आ गया, एक का मान निकालेंगे तो √9 होगा क्या, और एक का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अरे भुजा का मान कितना आ गया सर, 3 आ गया। अपने को पूछ क्या रहा है, घन का आयतन। अरे आयतन क्या होता है, आयतन तो भुजा क्यूब होता है। अरे भुजा क्यूब होता है, एक का मान 3 है
तो 3 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब क्या होता है सर 27 होता है। ये लो 27 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 2 ये अपना आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? अरे इस प्रकार का क्वेश्चन कर लोगे क्या? एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो आपको एक बार लगता होगा कि सर इस प्रकार के सूत्र कैसे याद होंगे, एक दो बार इनको देखोगे ना और एक दो बार लिख के याद करोगे ना, ये सभी सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर किस प्रकार का ही क्वेश्चन आए आप इन क्वेश्चनों को हल कर दोगे, क्योंकि मेन चीज इसमें मेंसुरेशन 2D 3D क्षेत्रमिति के अंदर मेन सूत्र का ही होता है रोल। अगर जिसके सूत्र याद है ना उसको ये क्षेत्रमिति एकदम आसान लगती है, और जिसके सूत्र याद नहीं है तो उसको तो भाई कठिन लगेगी, क्योंकि ये पूरा खेल इस सूत्रों पर ही होता है क्षेत्रमिति का। ये टॉपिक होने के बाद अपन फिर से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये तो कर ही लोगे। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, 2 मीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 मीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अरे भुजा दे रखी है क्या? 2 मीटर दे रखी है भुजा। क्या पूछ रहा है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अरे निकाल दो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर लो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो सर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अरे यही तो होता है, और भुजा दे रखी है 2 मीटर, तो 6 गुणा 2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। 6 गुणा 2 का स्क्वायर क्या होता है सर 4 होता है, और 6 को 4 से गुणा करेंगे सर 24 आएगा। 24 मीटर है क्या, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये लो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है आपको, 24 मीटर क्यूब है। ये देखो अच्छा क्षेत्रफल है, सॉरी आयतन नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल है तो यहाँ स्क्वायर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्यूब नहीं आएगा, क्यूब आयतन में आता है, जो मैंने बताया था कल कारण क्या आने का। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल जब भी नाम आ जाए ना स्क्वायर ही करना है, आयतन जब भी नाम आ जाए ना क्यूब ही करना है। कर लोगे क्या? कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद था उसके लिए ये क्वेश्चन एकदम हलवा था। अगर फॉर्मूला नहीं था तो बस आगे निकल जाओ तो क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो आप। 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लकड़ी के बक्से का सतह क्षेत्र क्या होगा जिसका आकार एक घन है? करो। भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर लकड़ी का एक बक्सा है, यानी कहने का मतलब है सेंटीमीटर किनारे वाली लकड़ी के बक्से का सतह क्षेत्र क्या होगा जिसका आकार घन है। और ये देखिए ये जो बक्सा है ना ये घन के समान है, तो घन ही है। ये पूछ क्या रहा है, इसका सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है। कर लो, करो इसका क्वेश्चन करो। बता दिया मैंने, इस पर पिछला क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है। करो। बोलो। अरे सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या? तो घन का सतह क्षेत्रफल क्या होता है? ये घन का सतह क्षेत्रफल का मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। कितना होता है 6a² होता है, अभी तो बताया था 6a² होता है। 6 गुणा 1 का मान ये रहा दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 144 होता है क्या? 144। 144 को 6 से गुणा कर लो, तो 144 को 6 से गुणा करेंगे तो 864। कितना आएगा? 864 आएगा। ये लो, कर लोगे क्या? पिछले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा चुका हूं इसी प्रकार के, सेम ही क्वेश्चन था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पूछ रहा था, ये 6a² होता है। हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो आप। करो। यदि एक घन की भुजा दे रखी है आपको 9√3 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भुजा दे रखी है, विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण का सूत्र अभी बताया था मैंने क्या होता है। बोलो, करो इस क्वेश्चन को। घन की भुजा दे रखी है 9√3,
और आपको क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण क्या होता है, बोलो। पूरा खेल सूत्रों का है, पहले ही बता रहा हूं, ये सूत्र याद कर लेना। इस टॉपिक के कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रमिति से संबंधित। एक तो आता है क्षेत्रफल से संबंधित, एक आता है आयतन से संबंधित, और दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे ये सूत्र याद कर लिए तो, और एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक घन की भुजा दे रखी है क्या, ये देखो घन की भुजा दे रखी है 9√3 सेमी, और विकर्ण पूछ रहा है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, अभी तो बताया था सूत्र के अंदर। घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा। अरे यही तो बताया था, घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा। बताओ √3 तो √3 पड़े रहने दो, भुजा का मान है दे रखा है, ये लो 9√3, तो 9√3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा क्या। अरे √3 को √3, देखो ये √3 है गुणा √3 है, ये दोनों अलग अलग छत के नीचे हैं क्या। मैंने क्या बोला था, इनको एक छत के नीचे ला सकती हैं अपन, 3 गुणा 3 एक छत के नीचे ले आए। घातांक करने टॉपिक के अंदर मैंने ये सब कुछ बताया था, वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके देखना इन चीजों को किस प्रकार लिख सकते हैं अपना। इन दोनों को एक के नीचे ला सकते हैं। 3 गुणा 3 कितना होता है सर, 9 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तभी तो मैंने √3 को 3 लिख दिया था, इस तरह होता है ये। और क्या बचा है, गुणा में 9 बचा है, तो गुणा 9 कर दो इसको फिर से, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये 27 है सेमी, कहाँ है ऑप्शन नंबर 3, ये रहा, ये इसका विकर्ण है। अरे कोई कठिन थोड़ी है यार, बहुत आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान करके इसे जो मैं बता रहा हूं इनको पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं पढ़। इस क्वेश्चन को करो। 2 घनों की भुजाएं दे रखी हैं आपको 7:8, यानी 2 घने और उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 7:8 के अनुपात में है। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करो, इस प्रकार के क्वेश्चन है। अरे भुजा दे रखी है, आयतन पूछ रहा है, निकाल लो, एकदम आसान चीजें हैं, करो। पढ़ लो, समय बहुत कम मिलने वाला है। अब फॉर्म भेजने चालू हो चुके हैं आपके, 3 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और महीना 1.5 महीना के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर रिजल्ट आएगा, उस दिन कहोगे यार ये क्या हुआ, पास ही नहीं हुआ। तो कुछ नहीं, महीना 1.5 महीने मेहनत कर लो, इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं, पेपर पास हो जाएगा। बड़ी वैकेंसी है, लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती है ये इस बार। तो बोलो क्या आंसर है इसका। 2 घनों की भुजाएं दे रखी है आपको, यानी कहने का मतलब 2 घने और उन घनों की भुजा दे रखी है 7:8 के रूप में। अरे भुजाई तो दे रखी है, पूछ क्या रहा है, अरे आयतन पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है सर, घन का आयतन तो होता है भुजा क्यूब। अरे यही तो होता है घन का आयतन, भुजा क्यूब है। तो भुजा दे रखी है 7:8, आयतन निकालने के लिए क्या करना है, भुजा का क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब करेंगे, अनुपात 8 का क्यूब करेंगे, ये लो आंसर आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3 होता है, जबकि 8 का क्यूब कितना होता है, 5 1 2 होता है। ये आंसर आ गया। बोलो कहां है इस प्रकार का ऑप्शन, ये क्या हुआ, यहां है ना, ये रहा, मैंने ये देखा, ये सही नहीं है थोड़ा, ठीक है ना। ये किसी का घन ही नहीं होता, ऑप्शन थोड़ा ठीक बनाना था, और 49 भी घन नहीं होता है, 49 भी बना दिया। चलो कोई ना, अपने को क्या है, 343 512 ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। करें क्या नेक्स्ट, चलें क्या। हाँ ये स्क्वायर में जरूर दे रखा है, ये देखो ऑप्शन नंबर, ये देखो 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ध्यान रखना आयतन के अंदर क्यूब होता है, स्क्वायर कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जाके सीधा
3 का और 8 का क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है और इसको टिक कर दो, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। इस बार देखो, पिछली बार तो भुजा का अनुपात दे रखा था और आयतनों का अनुपात पूछ रहा था। इस बार क्वेश्चन में क्या क्या है, आयतनों का अनुपात दे दिया और पूछ क्या रहा है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, सेम ही है पर उल्टा है। तो घनों का आयतनों का अनुपात क्या दे रखा है, 125 अनुपात 216। देखो आयतनों का अनुपात है, आयतनों का अनुपात, आयतन क्या होता है घन का, सर भुजा क्यूब होता है, और भुजा क्यूब का मान कितना दे रखा है, 125 अनुपात 216। अरे यही तो दे रखा है, और कुछ और क्या है, पूछ क्या रहा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो अनुपात भुजा क्यूब होता है, तो अपने को तो भुजा निकालनी है क्या, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पावर 3 को आगे भेजेंगे, पावर 3 को आगे भेजेंगे तो इनका घनमूल करना है और कुछ नहीं है। ये लो घनमूल कर दिया। अरे भुजा तभी तो निकली, भुजा की पावर 3 है, भुजा की पावर 3 का मान 125 अनुपात 216 है। यहां से अपने को भुजा निकालनी है क्या, तो ये घात आगे जाकर घनमूल बना देगी। और 125 का क्या होता है सर, 5 होता है, 216 का 6 होता है। तो बताओ भुजाओं का अनुपात 5 अनुपात 6 आया क्या, तो 5 अनुपात 6, 6 अनुपात 5 नहीं है, 5 अनुपात 6 करना है, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। 6 अनुपात 5 भी ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो ये क्रम से निकला है, तो क्रम से ही अपने को उत्तर देना है इसका, ठीक है ना। मन मर्जी से टिक नहीं करना कि 6 5 5 6 एक ही तो चीज, अरे एक ही नहीं है। 125 का पहले 5 ही आएगा और 216 का 6 आएगा, तो 5 और 6, तो क्रम 5 और 6 ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो एक बार आप। 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि एक बड़ा घन देगा और उस घन को छोटे घनों में काटेगा। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि भाई एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में काट दिया जाए तो कितने घन बनेंगे। ये बोल रहा है एक 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। देखो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। 2 मीटर है ये और वो सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अंदर यही लोचा होता है बार बार, सेंटीमीटर और मीटर। तो 2 मीटर ये अपना कोई घन है जिसकी भुजा 2 मीटर है। ये बोल रहा है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो ये मीटर में था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ये मैं यहां रख देता हूं, ये लो भैया जी 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर या 200 मीटर एक ही बात है। ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले इस प्रकार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले इसके अंदर घन रखने, ठीक है ना। तो इस पूरे के अंदर ये कितने घन रख सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो करेंगे किस प्रकार, देखो करने का तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान है। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए ना, ये तो सीधा घन रख सकते हैं, यह बोलेगा कि 2 मीटर भुजा वाले एक बक्से को 5 सेंटीमीटर भुजा में काटें तो कितने घन बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन होता है, एक करने का तरीका भी एक जैसा ही होता है दोनों क्वेश्चनों का। हमेशा ध्यान रखना, जब भी घनों की संख्या पूछे ना आपको, घनों की संख्या, तो घनों की संख्या बराबर होता है हमेशा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। जब भी आपको घनों की संख्या पूछे ना, तो ये याद रखना है बड़े घन का आयतन में भाग देना है किसका, छोटे घन के आयतन का। घन का आयतन होता क्या है, अरे भुजा क्यूब है तो बड़ा घन है। अरे ये 2 मीटर वाला बड़ा घन नहीं है क्या, 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काट रहा है। तो सबसे पहले इनकी यूनिटों को सेम करेंगे। ये 2 मीटर है ना और ये वो 5 सेंटीमीटर है, तो इस 2 मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 2 मीटर इसका मतलब 200 सेंटीमीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा, तो मैं ये बोल दूं 200 का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब, ये चीज समझ में आएगा। बड़े घन का आयतन सर भुजा क्यूब है, तो मैंने क्या किया है, भुजा का क्यूब ही तो किया है। छोटे घन का आयतन भुजा क्यूब, छोटे घन की भुजा कितनी है 5 का क्यूब किया है। ये 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। कर लो। 200 का घन नहीं करना। आप देखो इसको हल करने का तरीका ये है कि 200 3 बार गुणा है, 200 गुणा 200 गुणा 200 अपॉन 5 की पावर 3, तो 5 3 बार गुणा है, 5 गुणा 5 गुणा 5, इस प्रकार लिख लो। काट लो इनको। ये देखो 5 के पहाड़े से 200 कितनी बार कटता है सर, 40 बार कटता है, तो ये भी 40 बार कटेगा और ये भी 40 बार कटेगा। अब देखो 1 2 3 3 जीरो है क्या, तो 3 जीरो तो रहेगा, गुणा करेंगे तो जीरो तो आएंगे, कहां जाएंगे ये। अब इस 4 को गुणा करो, देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, अरे 4 का क्यूब क्या होता है सर, 4 का क्यूब तो 64 होता है। ये लो 4 का क्यूब 64 है, तो बताओ कितने घन रखे जा सकते हैं उसके अंदर, 64,000 घन रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा। इस प्रकार ही करना है। एक सेम क्वेश्चन और है इसके आगे वाला। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी है ना, एक बड़े घन का आपको माप दे दे और उसके अंदर छोटे छोटे घन काटने के लिए बोले, या एक बड़ा घन दे दे उसके अंदर छोटे छोटे घन रखने के लिए बोले, तो हमेशा ध्यान रखना ये ही लगाना है, घनों की संख्या बराबर होता है बड़े घन का आयतन अपॉन में छोटे घन का आयतन। ये बड़े घन का आयतन अपॉन में छोटे घन का आयतन, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, एक बार करो, देखो इस क्वेश्चन को करो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 5 मीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर, ये लो पिघला दिया। एक 5 मीटर भुजा वाला एक घन था, इस प्रकार का घन है एक 5 मीटर भुजा वाला, ठीक है ना, ये घन है, ये लो इसको पिघलाया गया और पिघलाकर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी इस प्रकार छोटे छोटे घन 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदलना है। तो ये बोल रहा है इसको पिघलाकर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाएंगे तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, कितने घन बनेंगे, इसको मतलब घनों की संख्या ही तो पूछ रहा है। तो जो अभी क्वेश्चन किया था ना हमने, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो घनों की संख्या, घनों की संख्या, अरे क्या होता है घनों की संख्या, बराबर है बड़े घन का आयतन अपॉन में छोटे घन का आयतन। अरे यही तो बताया है, बड़े घन का आयतन। अब देखो ये बड़े घन का पैमाना 5 मीटर में है, जबकि छोटे घन का 25 सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 500 हो जाएगा, और 500 का क्यूब करेंगे अपॉन में 25, क्योंकि आयतन तो क्यूब में होता है घन का। 500 को रख लो, देखो इस प्रकार बना लो इसको, 500 गुणा 500 गुणा 500 बट्टा 25 गुणा 25 गुणा 25। कर लोगे क्या? देखो 25 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। 25 के पाड़े से 520 बार कटेगा, और 25 के पाड़े से ये भी 20 बार कटेगा, और ये भी 20 बार कटेगा। 3 जीरो है क्या, तो ये तो 3 जीरो ही रहेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है सर, 8 होता है। तो बताओ कितने घन बनेंगे, 8000 घन बनेंगे। ये लो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है ना। घन, बड़े घन को पिघलाकर छोटे घन बनाना, या बड़े घन के अंदर छोटे छोटे घन रखना, बस एक ही याद रखना है आपको, तो ये वाला चीज, घनों की संख्या बराबर होता है बड़े घन का आयतन और में छोटे घन का आयतन। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये मीटर सेंटीमीटर वाला ध्यान रखना है, इसको सेम करना पड़ेगा आपको। कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अच्छा, बेलन। तो बेलन को अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट किया करो, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आप चाहे आर्मी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मैथ्स तो यही रहने वाली है, ठीक है ना। मैथ्स सेम ही चीज होती है, हर जगह मैथ्स यही आती है। तो तैयारी किसी की भी करो। अगर आपके लिए मैथ्स और साइंस जान आती है, अपने चैनल को अंदर जो वीडियो डाले हुए हैं उनको एक बार देखना, बहुत ही शानदार अच्छा मैटर पढ़ाया हुआ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसके नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।